बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्लीप को। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे स्लीप की, कि स्लीप की डेफिनेशन क्या है। Sleep is a recurring state of the relaxation that is characterized by an altered state of consciousness, inhibited sensory activity, muscular inhibition, and severely reduced interaction with outside entities, yeah, outside the world. अच्छा जी, बेसिकली दिस इज द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। ये रिकरिंग स्टेट हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये बार बार आती है, स्लीप वेक स्लीप वेक स्लीप वेक। तो ये जो है वो एक सोना जागना जो एक साइकिल चलता रहता है रिलैक्सेशन का। तो दैट इज करेक्टराइज, इसकी खसूसियात क्या होती हैं? अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी आपका जो कॉन्शियसनेस होता है डेफिनेटली उसकी स्टेट जो है वो अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जागते में आपका कॉन्शियसनेस जो है वो कुछ और होगा, सोते में आपका कॉन्शियसनेस कुछ और होगा। जागते में आप अपने इर्द गिर्द की हर चीज से अवेयर होते हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम ऑफ द स्लीप, सो द कॉन्शियसनेस स्टेट विल बी अल्टर्ड। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी चीजें जो है वो आपके कॉन्शियसनेस में नहीं होती। उसके अलावा क्या होता है? इनहिबिटेड सेंसरी एक्टिविटी। आपकी जो सेंसरी एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाती है। आप सही तरह से देख नहीं पा रहे होते, सुन नहीं पा रहे होते, वो इनहिबिट हो जाती है ना। दिस इज द सेंसरी एक्टिविटी। आपका देखना, सुनना, चखना, फील करना, टच, प्रेशर, पेन, ये सारी की सारी जो क्या है, सेंसरी एक्टिविटीज हैं। तो आपकी सेंसरी एक्टिविटीज, अब जब आप सो रहे होते हैं तो आप नहीं देख रहे होते, आप सुन नहीं रहे होते, आप फील नहीं कर रहे होते, आप टच को कम फील कर रहे होते हैं, आप पेन को कम फील कर रहे होते हैं। दैट इज व्हाई इनहिबिटेड सेंसरी एक्टिविटीज को कहा जाता है। उसके अलावा मस्कुलर इनहिबिशन हो जाती है, मसल्स जो है वो आपके मूवमेंट स्लो हो जाती है, ठीक है, वो उसकी जो मसल टोन है वो स्लो हो जाती है। और उसके अलावा सीवियरली रिड्यूस्ड इंटरेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, आपका जो इंटरेक्शन है बाहर वाली दुनिया के साथ, लोगों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, वो सारे का सारा जो है वो सीवियरली रिड्यूस हो जाता है, बहुत तकरीबन खत्म हो जाता है। ठीक है, वो हम कहते होते हैं ना पंजाबी में, सोया और मरा हुआ बंदा एक बराबर होता है। तो दैट इज द पॉइंट, बेसिकली दैट इज द कॉन्सेप्ट, कि जब आप स्लीप की स्टेट होती है उसमें आप जो है ये, दिस इज द स्टेट ऑफ द रिलैक्सेशन, दिस इज द state of the altered consciousness, this is the state of the inhibited sensory activity, this is the state of muscular inhibition, this is the state of severely reduced interaction with outside the world. तो ये जो सारी की सारी खसूसियात हैं जो मैंने आपको बता दी कि ये रिलैक्सेशन की इसमें होता है, उसके अलावा इसमें कॉन्शियसनेस जो है वो चेंज हो जाता है, इसके अलावा सेंसरी एक्टिविटी डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है, मस्कुलर इनहिबिशन हो जाती है, उसके अलावा जो है आपका बैरूनी दुनिया के साथ राब्ता खत्म हो जाता है या कट जाता है या कम हो जाता है। तो दैट इज स्लीप। अच्छा जी, स्लीप को बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक फेज को हम कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज, और दूसरे को हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट फेज। When scientists tried to measure the activity of the brain during sleep, they were surprised to find that the brain of the sleeping organism is quite active. साइंसदानों ने जब ब्रेन की एक्टिविटी को स्लीप के दौरान जज करना शुरू किया, एंड दे वर सरप्राइज्ड, वो हैरान रह गए कि आपका ब्रेन जो होता है, ये शुरू की बातें मैं कर रहा हूँ, अब की बात नहीं कर रहा, ये शुरू में जब नई नई रिसर्च स्टार्ट हुई थी तो वो हैरान रह गए इस बात पर। अब तो हैरानगी की खैर कोई चीज नहीं है, अब कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है ह्यूमन बीइंग से या ब्रेन से। तो उस वक्त जो था वो नई रिसर्च थी, तो वो लोग हैरान रह गए कि इंसान का दिमाग जो है वो सोते में भी जाग रहा होता है, ये काम कर रहा होता है, एक्टिव होता है। रिसर्चर हैव डिवाइडेड द स्लीप इनटू टू फेजेस। दो फेजेस में जो है वो रिसर्चर्स ने स्लीप को डिवाइड कर दिया। फेज वन इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, and second phase which is called rapid eye movement, it is consists only one stage which is also called REM या rapid eye movement stage. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज की, जिसमें बेसिकली चार स्टेजेस होती हैं इसमें। पहला फेज है नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज, और उस फेज में 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। चलिए हम देख लेते हैं स्टेज 1 से कि बेसिकली इसमें क्या होता है। स्टेज 1 क्या है? इस स्टेज में वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जब उनकी हाइट जो है वो कम होती है। मैं आपको अभी यहाँ पे डायग्राम भी दिखा देता हूँ, दिस वन, ठीक है जी। इसमें क्या है, आप वेव्स की फ्रीक्वेंसी को देखें, वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेव्स हैं, और उनकी हाइट जो है वो कम है एज कंपेयर टू लोअर डाउन। आप ये स्टेज देखें, ये स्टेज देखें, ये स्टेज देखें, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी
तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर ज्यादा है, जबकि उनकी उसकी जो एम्पलीट्यूड है जो उसका वो कम है, यानी एम्पलीट्यूड मीन उसकी हाइट जो है वो कम है। अच्छा जी, असल में ये जागने से सोने के दरमियान की कैफियत होती है, ठीक है, यानी आप उस वक्त जो है वो जागने से सोने की तरफ जा रहे होते हैं और ये स्टेज कुछ मिनट तक जारी रहती है। इस स्टेज में बाज़ औक़ात तस्वीरें भी ज़ाहिर होती हैं, यानी आपको स्टिल फोटोज जो है वो आपकी आंखों के सामने, लेकिन वो ख्वाब नहीं होते, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप तस्वीरें देख रहे हैं, बट स्टिल पिक्चर्स, नॉट मूविंग दैट, स्टिल पिक्चर्स होती हैं, बट दीज पिक्चर्स नॉट बी कंसिडर्ड एज ड्रीम। लेकिन ये जो पिक्चर्स हैं उसको आप ये नहीं कहेंगे कि आप ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है जी। दैट इज स्टेज वन। स्टेज वन क्या होती है, अगेन बता देता हूँ, स्टेट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप, ठीक है जी, सोने और जागने के दरमियान जो है ये वो स्टेज है, इसमें बंदा जो है वो सोने की तरफ जा रहा होता है, इसमें रैपिड फ्रीक्वेंसी होती है वेव की और लो एम्पलीट्यूड यानी हाइट, ब्रेन वेव्स का जो हाइट है वो लो होता है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी पहले, ठीक है। ये कुछ मिनट्स तक जारी रहती है और इसमें जो है वो स्टिल फोटोज की तरह जो है वो आपके सामने इमेजेस जो है वो शो होती रहती है। अच्छा जी, आगे आ जाती है स्टेज टू। स्टेज टू इज अस्लीप डीपर देन दैट ऑफ स्टेज वन। अच्छा, इसमें क्या होता है, स्टेज वन की बजाय जो थोड़ी स्लीप होती है बेसिकली वो डीपर होती है। रेगुलर वेव पैटर्न होता है along with momentary interruption of the sleep spindles and K complexes, ठीक है। एक तो ये क्या होता है बेसिकली रेगुलर होती हैं और पहली स्टेज की निस्बत इसमें जो है वो डीप स्लीप ज्यादा होती है, लेकिन इसमें जो है वो दो चीजें होती हैं, एक जो है वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस फेज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक को हम कहते हैं स्लीप स्पिंडल्स और दूसरे को हम कहते हैं के कम्प्लेक्सेस। ये स्लीप स्पिंडल्स और के कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं मैं आपको वैसे दिखा भी देता हूँ आगे। अच्छा सॉरी, मैंने इसमें नहीं किया, स्टेज टू है बेसिकली यहाँ पर, इसमें अच्छा यहाँ पे भी शो नहीं हुआ सही तरीके से स्लीप स्पिंडल और के कम्प्लेक्स। बहरहाल चलें मैं आपको बता दूंगा, वैसे किसी लेक्चर में दिखा देंगे अगर दोबारा डिस्कशन हुई तो इसमें। अच्छा जी, वो क्या होता है बेसिकली, स्लीप स्पिंडल्स जो हैं वो यू कैन से स्लीप स्पिंडल्स में बेसिकली स्पिंडल लाइक वेव्स होती हैं, इस तरह करके दरमियान शुरू में छोटी होती हैं फिर बड़ी हो जाती हैं, दरमियान में फिर छोटी हो जाती हैं। और के कम्प्लेक्सेस जो होती हैं वो बाईफेजिक होती हैं, यहाँ से एक वेव नीचे गई फिर ऊपर गई फिर दरमियान में सही से दोबारा वो शुरू हो जाते हैं, लाइक यू कैन सी के इस तरह करके। दिस वन जो है ये पहले ऊपर गई फिर नीचे गई इस तरह करके, दिस इज कॉल्ड के कम्प्लेक्स बेसिकली। तो के कम्प्लेक्स जो होता है वो बाईफेजिक जो होता है वो स्टेट होता है वेव का। अब ये दोनों क्या होती है, ये आपकी जो स्लीप के दौरान जो सेंसरी या स्टिमुलस इंटरप्शंस होती हैं, दोनों स्लीप स्पिंडल्स और के कम्प्लेक्सेस जो है वो बेसिकली जब आपकी स्लीप के दौरान स्टिमुलस इंटरप्शंस होती हैं ये उसको कवर करती हैं, आपको उठने से बचाती हैं, आपको जो सेंसरी इंटरप्शंस होती है उनको रोकती हैं। अच्छा जी, आगे जाता है स्टेज थ्री। स्टेज थ्री बेसिकली क्या है, अस्लीप characterized by slow brain wave with greater peaks and valleys in the wave pattern than stage 2। अच्छा, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये एक रेगुलर स्लीप पैटर्न होता है, दिस वन यू कैन से थीटा। इसमें क्या है कि आपकी जो पीक है वो ज्यादा होती है और ये जो वैलीज हैं दरमियान में ये डाउन हो जाती हैं, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वेव्स की वो कम होती है, यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो है वो कम है, एम्पलीट्यूड मीन हाइट, लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी कम हो गई और एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा है। तो ये जो है स्टेज थ्री बेसिकली ये डीपर स्लीप होती है और इसमें जो है वो रेगुलर जो है वो वेव पैटर्न चल रहा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो डाउन हो जाती है और इसके अलावा जो है वो हाइट जो है एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो ज्यादा हो जाता है। एंड एट द एंड जो है दैट इज कॉल्ड फोर स्टेज क्या होती है बेसिकली, डीपेस्ट स्लीप स्टेज होती है और इसमें जो है वो आपका राब्ता बैरूनी दुनिया के साथ जो है वो तकरीबन बिल्कुल ही कट जाता है। तो ये था नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नॉन जिसको हम NREM स्लीप भी कहते हैं, ठीक है।
जिसमें 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 क्या है जी? ट्रांजिशन बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप। और इसके अलावा जो है इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की वो ज्यादा होती है, और एम्पलीट्यूड यानी ऊंचाई जो है या हाइट जो है ब्रेन वेव की वो कम होती है। फिर आपके पास आ जाता है स्टेज 2। स्टेज 2 में जो स्लीप होती है वो ज्यादा डीपर होती है एज कंपेयर टू स्टेज 1 स्लीप। इसमें दो तरह के, इसमें जो है बेसिकली रेगुलर वेव पैटर्न होता है, लेकिन दो तरह के इसमें खसूसियात पाई जाती हैं जिनको के कॉम्प्लेक्स और स्लीप स्पिंडल्स कहते हैं। स्लीप स्पिंडल्स क्या होते हैं? दिस इज द स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर। शुरू में वेव जो है ये छोटी होती है, फिर दरमियान में बड़ी हो जाती है, फिर आगे जो है फिर छोटी हो जाती है, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो स्टेज 1 की निस्बत जो है वो कम होती है, लेकिन हाइट जो है वो वेव की वो बढ़ती चली जाती है। और इसके अलावा के कम्प्लेक्स होते हैं। के कम्प्लेक्स जो है वो बाईफेजिक जो है वो वेव पैटर्न होता है, जो बिल्कुल नीचे वेव जाएगी, फिर यहाँ से सीधी ऊपर जाएगी और फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, तो इसको हम बाईफेजिक वेव पैटर्न कहते हैं। स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस जो है ये आपकी बिरूनी दुनिया के, जो आप सोए हुए होते हैं तो जो बाहर आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ योर आईज ऑफ योर स्लीप जो है उस सेंसरी इंटरप्शंस को जो है वो रोकती है। जो स्टिमुलस इंटरप्शंस हैं, लाइक किसी की आवाज आ गई, किसी ने आवाज दी, कोई शोर हो रहा है, उससे जो है वो बेसिकली आपको बचाते हैं। उसके अलावा ये मेमोरी में भी रोल प्ले करती है। मेमोरी कंसोलिडेशन में भी रिसर्च ये भी कहती है कि स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस जो है वो मेमोरी कंसोलिडेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो एक न्यूरो साइंस में अलग डिबेट है, वो उसमें हम नहीं जा रहे। हम जस्ट बात करेंगे अभी जो हमारा करंट जो है वो सेशन चल रहा है, या करंट टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा है। स्टेज 3 जो है फिर उसमें अगेन जो है वो स्लीप और ज्यादा डीपर हो जाती है, और उसमें क्या होता है, जो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। एट द एंड ऑफ द नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, आखिरी स्टेज जो थी दैट इज 4th स्टेज, और उसमें जो है डीपेस्ट स्लीप होती है, और आपका जो है वो बिरूनी दुनिया से राब्ता कटा हुआ होता है, और इसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, जबकि उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो काफी हाई हो जाता है। अच्छा जी, ये तो था नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्टेजेस। अब आ जाते हैं रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट क्या होती है? स्लीप ऑक्यूपाइंग 20% ऑफ एन अडल्ट स्लीपिंग टाइम। इसमें जो है बेसिकली अडल्ट का जो स्लीप टाइम है टोटल, उसका जो 20% है वो रैपिड आई मूवमेंट फेज है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इज अ यूनिक फेज ऑफ स्लीप इन मैमल्स एंड बर्ड्स characterized by random eye movements of the eyes। यानी इसमें जो है वो आपकी आईज जो है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है रैपिड आई मूवमेंट, इसमें आपकी जो आईज है वो तेजी से मूव करती हुई महसूस होती हैं, accompanied by the low muscle tone throughout the body and the propensity of the sleeper to dream vividly। ठीक है, इसमें जो आपकी मसल टोन है वो डाउन हो जाती है सारी बॉडी की, ठीक है, और आप डीप स्लीप में होते हैं और आप जो है वो ख्वाब देख रहे होते हैं, और ख्वाब जो है वो बिल्कुल वाज़ेह होते हैं। अच्छा जी, REM स्लीप की खसूसियात क्या होती हैं? जब भी कोई भी शख्स जो है, अच्छा ये याद रखें कि बेसिकली नॉन रैपिड आई मूवमेंट का जो पूरा ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का होगा, यानी 80 मिनट्स टू 100 मिनट्स का होता है, लेकिन हम उसको 90 मिनट एवरेज लेते हैं। और उसके बाद जो है वो आफ्टर 90 मिनट्स रैपिड आई मूवमेंट का जो पैटर्न है वो शुरू हो जाता है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि स्टेज 1 है, यहाँ से फिर थोड़ा स्टेज 2 की तरफ स्लीप आ रही है, जैसे जैसे टाइम भी गुजरता जा रहा है आप स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, अब फिर स्टेज 3 में जाते हैं, 2 में आते हैं, और यहाँ पे जो है वो रैपिड आई मूवमेंट की फेज आ जाती है। अब जैसे जैसे फेजेस चलती जाती हैं, साइकिल चल रहा है, रैपिड आई मूवमेंट की जो मिकदार है, जो टाइम है वो ज्यादा होता जाता है। जैसे जैसे सुबह का वक्त करीब आता जाता है, रैपिड आई मूवमेंट का जो टाइम है वो ज्यादा होता चला जा रहा होता है। अच्छा जी, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की जो खसूसियात हैं, जो साइकिल की जो उस फेज की खसूसियात है वो क्या होती है? आपका जो हार्ट बीट है वो रैपिड हो जाती है, तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, ब्रीदिंग रेट आपका हाई हो जाता है, एरेक्शन, पिनाइल एरेक्शन, पीनस में जो है वो एरेक्शन होती है मेल्स के, खा वो बच्चों में भी होती है, ठीक है, इवन इन इन्फेंट्स। आई मूवमेंट तो जिसके नाम पर ही स्टेज के नाम रखा गया है, आई मूवमेंट होती है इसमें। और उसके अलावा जो है वो एक्सपीरियंसिंग ऑफ ड्रीम, इसके अलावा जो है वो आप ख्वाब देखते हैं स्टेज में।
एंड ड्यूरिंग REM स्लीप द मेजर मसल ऑफ द बॉडी बिकम्स पैरालाइज्ड। लेकिन ये एक, यानी इसका मतलब ये है कि REM स्लीप में बॉडी के जो मेजर मसल्स हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, कुछ रिसर्चर्स ने इससे इख्तलाफ किया है, लेकिन हमने चूंकि कुछ रिसर्चर्स ने ये कहा है, ये पॉइंट है, तो हमने इसको लेक्चर में डाला हुआ है। पीपल ड्रीम इन REM स्लीप, लोग जो है वो REM स्लीप में ख्वाब देखते हैं। सम पे, अच्छा इसमें क्या होता है, कुछ लोग जो है वो ख्वाब याद रखते हैं, कुछ लोग ख्वाब याद नहीं रखते। लेकिन बहरहाल जो आमतौर पर जो है वो REM के अंदर जो ख्वाब होते हैं वो याद रह जाते हैं। बट इन REM स्लीप ड्रीम्स आर क्लियर, इसमें बहुत साफ ड्रीम होते हैं। अच्छा जो आप बेसिकली ख्वाब देखते हैं ना, वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज में भी देखते हैं, यानी NREM स्लीप के फेज में भी देखते हैं। लेकिन REM स्लीप में जो ख्वाब होते हैं वो ज्यादा क्लियर होते हैं और आमतौर पर याद होते हैं। पीपल विद REM स्लीप डेप्रिवेशन लेटर डेवलप अ प्रॉब्लम कॉल्ड रीबाउंड इफेक्ट। वो लोग जिनमें REM स्लीप का जो डिप्राइव होते हैं, जिनमें कम होती है, वो बाद में एक प्रॉब्लम उनके साथ हो जाता है जिसको हम कहते हैं रीबाउंड इफेक्ट। रीबाउंड इफेक्ट क्या होता है कि फिर फ्यूचर में जो है वो उनका REM स्लीप का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आगे चल जाते हैं, व्हाई डू वी स्लीप, हम सोते क्यों हैं, एंड हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। दो तीन जो है वो इसकी जो है वो हाइपोथेसिस क्रिएट हुए हैं कि हम सोते क्यों हैं, क्या होता है सोने के दौरान, क्यों सोते हैं। सबसे पहला तो ये है, when you sleep energy is stored inside of the person and in the NREM brain activity slow down due to which there is a chance of अच्छा पहला जो है कि जब आप सोते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है इनसाइड ऑफ द ब्रेन, इनसाइड ऑफ द पर्सन। जब भी आप सोते हैं, क्योंकि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, तो वो एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती रहती है। जब आप जाग रहे होते हैं तो आप एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो साथ साथ जो है वो यूटिलाइज होती चली जाती है। बट इन द स्टेट ऑफ REM स्लीप, उस वक्त क्या, इन द स्टेट ऑफ स्लीप बेसिकली, उसमें क्या होता है बेस कि आपकी जो एनर्जी है वो स्टोर हो रही है। क्यों? क्योंकि आप एक्टिविटी कोई नहीं कर रहे, आप लेटे हुए हैं, बेसुध लेटे हुए हैं, ना हाथ पांव चला रहे हैं, ना सोच रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल जो है वो डाउन हो जाती है, सॉरी आपकी जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है, जो दिन के औकात में जो है फिर आपके काम आती है। एंड इन द नॉन, अच्छा दूसरा मफरूजा क्या है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट में ब्रेन जो है वो उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स को चांस मिल जाता है, टाइम मिल जाता है कि वो अपने आप को रिपेयर कर सके। एक और मफरूजा जी भी है, वो ये है कि रैपिड आई मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट होता है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है विच इज कॉल्ड मोनोमाइन न्यूरोट्रांसमीटर, which is very necessary for the activities of the brain or the human being। तो अब जब REM स्लीप शुरू होती है तो मोनोमाइन न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसकी जो रिलीज है वो स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से जिस जगह पे रिसेप्टर सेल्स में जाके मोनोमाइन अटैच होता है, उन रिसेप्टर सेल्स को जो है वो रिलैक्स का टाइम मिल जाता है और वो दिन के वक़ात में ज्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, वैसे तो साइंसदानों ने कोई ऐसे अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे कि एक्चुअली जो है वो कितनी जरूरत है स्लीप की, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ लोगों का ख्याल है कि 7 से 8 घंटे की जो स्लीप है, इट्स मच एनफ, इट्स एनफ टू रिलैक्स द बॉडी, टू रिलैक्स द ह्यूमन बीइंग। तो उसके बाद जो है वो आप दोबारा फ्रेश हो जाते हैं एंड यू विल बी एबल टू डू योर डेली लाइफ एक्टिविटीज विद फुल डिवोशन, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा ये भी कहा गया है कि हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, यानी सैकड़ों साल पहले जो था, वो लोग 10 से 11 घंटे की नींद लेते थे, जो अब 8 से 7 से 8 घंटे पे शिफ्ट हो गई है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इंसोम्निया की, सॉरी स्लीप डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले जो स्लीप डिस्टर्बेंस है दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या है बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द स्लीप प्रॉब्लम व्हिच इज कॉल्ड इंसोम्निया। इंसोम्निया में क्या होता है जी, सोने में मसला होता है, मुश्किल पेश आती है, और इसमें क्या होता है, फर्द जो है वो बार बार नींद से उठ जाता है। ये किसी भी वजह से हो सकता है, मसलन अगर आपके किसी के साथ ताल्लुकात, रिलेशनशिप जो है वो खराब हो गए हों, या जॉब आपकी खत्म हो गई हो, या आपको अपने इम्तिहान की फिक्र हो, किसी भी वजह से ये हो सकता है। और बाज़-औक़ात ये जो है वो बगैर किसी वजह के भी हो सकता है, आपको सोने में मसला, या सोने के दौरान बार बार जो है वो आप उठ पड़ते हैं, यानी नींद ही नहीं आती, या अगर नींद भी आ जाए तो बार बार जो है वो आपकी आंख खुल जाती है। अगला जो है स्लीप प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड स्लीप एपनिया।
इसमें इंसान क्या होता है, बेसिकली सोने के दौरान फर्द में सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही होती है इंसान को, और इंसान की आंख जो है वो बार बार खुल रही होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बेसिकली। अच्छा, इसमें ये भी होता है, रिसर्चेस ये कहती हैं कि वो लोग जिनको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, वो एक रात में 500 बार तक उठते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि वो उठे थे। अच्छा, ये एक और भी चीज है कि ये आमतौर पर शीरखार जो छोटे नौमौलूद बच्चे होते हैं उनमें डेथ का बाइस भी बन जाता है, क्योंकि जब उनका सांस का प्रॉब्लम होता है तो उनमें डेथ हो जाती है। और इस जो स्टेट है इसको कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS। ठीक है, उनमें क्या होता है, बेसिकली सांस की ब्लॉकेज की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। आगे आ जाता है नाइट टेरर। इसमें इंसान जो है वो बेसिकली नॉन रैपिड आई मूवमेंट, नींद से अचानक जाग जाता है और उसे शदीद खौफ परेशानी जो है वो उसको शो कर रहा होता है। आमतौर पर ये स्टेज चौथी स्टेज में होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट की लास्ट स्टेज में। और ये इतना खौफनाक होता है कि जब इंसान उठता है तो वो चीख मार कर उठता है। अच्छा जी, आमतौर पर 3 से 8 साल के बच्चों में जो है ये नाइट टेरर की जो खसूसियात हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये पाया जाता है। आगे आ जाता है नार्कोलेप्सी। इसमें इंसान जागते वक्त ना चाहते हुए भी छोटे छोटे वक्फों में सो रहा होता है, यानी आप जाग रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद आप फिर उठ जाते हैं, फिर जो है वो आपकी आंख लग जाती है और आप थोड़ी देर बाद जो है वो फिर उठ जाते हैं। ठीक है, और ये इंसान के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ये किसी भी वक्त हो सकता है, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई जॉब कोई भी काम कर रहे हो, तो अचानक से ये जो है ये नार्कोलेप्सी का जो प्रॉब्लम है वो ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप जब सोते हैं तो फौरन से रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में चले जाते हैं और पहली दूसरी तीसरी चौथी तमाम स्टेजेस जो है वो आप उसको स्किप आउट कर जाते हैं। इसकी वैसे तो रीजंस पता नहीं चल सकी सही तरह से, लेकिन बहरहाल रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ये फैमिलीज में या जनरेशन टू जनरेशन जो है ये शिफ्ट होता है, जेनेटिकल जो है वो इसका कॉज हो सकता है। आखिरी जो है वो स्लीप टॉकिंग और स्लीप वॉकिंग। ठीक है, स्लीप यानी सोने में बोलना और सोने में चलना, दोनों मसाइल जो होते हैं आमतौर पर ये नुकसानदेह नहीं होते, ये स्टेज 4 में होते हैं। ठीक है, एक बात याद रखें, और ये बड़ों की निस्बत बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें जो कॉन्शियसनेस है वो बड़ा वेग सा होता है। वेग मीन कि आपके अपने सराउंडिंग में जो बेसिकली चीजें हो रही होती हैं वो आपको सही तरह से याद नहीं होती, लेकिन आपको फिर भी फील हो रहा है कि जैसे कुछ हो रहा था। ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो है वो आप अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश, देखने की कर रहे होते हैं और दोहराने की, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, बट आपको जो है वो क्लियर जो है वो याद नहीं होता, वो वेग होता है सारा। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्लीप को देखा। ठीक है, डेफिनेशन को, स्टेजेस ऑफ स्लीप देखी, और उसके अलावा जो है वो रैपिड आई मूवमेंट को देखा। उसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ REM स्लीप वो भी हमने देख ली हैं। उसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम जो है ये सारी की सारी आपको पढ़ा दी है मैंने। ठीक है, नोट्स भी मैं शेयर कर देता हूँ इसके, मैंने आज ही बैठ के ये सारे नोट्स बनाए हैं, तो ये भी आप ले लीजिए और होपफुली आपके काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।